सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वो भी अपने जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर को हम कैसे घरेलू उपाय के बिना एक पैसे लगे, और आज आपको ऐसी जानकारी मित्रों मिलेगी। वो पेड़ आपके आसपास है लेकिन उसके अद्भुत चमत्कार के बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग जाके डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं और अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, यह रिसर्च में सामने आया है। और मित्रों, जो कहानी आप तक पहुंचाई जाती है और मित्रों जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, ये जानकारी 100% सत्य है। आयुर्वेद का रिसर्च है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या कोई भी आयुर्वेदिक प्राचीन पुस्तक में इसे पढ़ सकते हैं। सारी परीक्षित दवाएं हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। वही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। एक मित्र ने कहा कि कैसे हम विश्वास करें। सही बात है, आप कैसे विश्वास करेंगे। आज हमारे समाज में जो झूठ का फरेब फैल चुका है मित्रों, झूठ का फरेब फैल चुका है, ये आप सत्य कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसको प्रूफ करने के लिए आप खुद जा कर के नेट पे सर्च कर सकते हैं। आज सबके पास डिजिटल का ज़माना है। यह आयुर्वेदिक किताबें मिलती हैं, आप ले कर के पढ़ के जितने आपके पास ज्ञान होगा, जितने आपके पास अनुभव होगा दोस्तों, उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहा गया है, जितने पढ़ेंगे उतने बढ़ेंगे, जितने पढ़ेंगे उतने पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, आगे सुनते हैं। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। बुद्ध का उपदेश, दुख को कभी खुद पर हावी ना होने दे। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने से क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वह किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध की 4 सीख है जो हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। पहला, दुख। भगवान महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है, संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए। इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कभी भी दुख आ रहा है, कुछ नहीं, उसको एक खाना समझ के निगल जाइए और फिर सोचिए कि इस दुख को जो हमने आया है इसका निवारण क्या है। हमेशा इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण भी है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं,
अपने दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की जगह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण है। भगवान महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख का निवारण के उपाय भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद है। निवारण के उपाय भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस ही ना हो, दुख भाग जाएगा। अब मित्रों, हम जानते हैं हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, ये जो हमारे शरीर के सारे आर्गन हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हमारे शरीर का आर्गन, अंग अगर खराब होता है तो हमारे शरीर में उससे संबंधित विकृतियां होने लगती हैं। अब हार्ट ब्लॉकेज, किडनी, लीवर तो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे अभी आपने उपदेश में सुना, दुख है तो दुख का निवारण है। अगर हम दुख को लेकर बैठ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। दुख आया है, दुख इसलिए ब्रह्मांड देता है कि आपको निखारना चाहता है। जितने आपको कष्ट मिल रहा है मित्रों, आप समझ लो उतने आप कामयाब बनेंगे। लेकिन तब जब आप उस दुख से निकलने का उपाय सोचेंगे। बैठ के दुख के समस्या का हल नहीं होता। आपको ही उठना होता है, आगे बढ़ना होता है और काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर दुख का कारण निवारण। अगर आप दुखी होकर बैठ गए तो आप क्या करेंगे? आपकी वहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप चिंता में डूबे रहेंगे। आप दुख आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, उसका वेलकम कीजिए और उस दुख को कैसे दूर किया जाए उस पर आप काम करिए। और जब उस दुख से आप निकल जाएंगे तब आपको एक खुशी की ऐसी अनुभूति होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसमें जब आपको कामयाबी मिल गया तो आपको क्या खुशी होगी और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर पीछे मुड़ने के आपके पास कोई चांस ही नहीं रहेगा। फिर आपके पास अगर कुछ दुख आ गया तो आप ये समझ लीजिए अब कि उससे भी बड़ा दुख आया तो उसका और ज़बरदस्त स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। क्योंकि भगवान, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमें अब उससे भी बड़ा बनाने वाली है, उससे भी बड़ा करने के लिए कह रही है। उठिए, करिए, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर सकते हो। इसीलिए कष्ट पे कष्ट मिलता है और जो इन कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। आज हमारे समाज में जितने भी महान हुए हैं, किसी भी महान व्यक्ति की आप हिस्ट्री उठा के आप पढ़ लीजिए, या आज जितने भी उद्योगपति हमारे आपके बीच में हैं, किसी का आप जन्म हिस्ट्री पूरा उठा के आप पढ़ लीजिए। आप देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए आज वो ऐशो आराम तब कर रहे हैं। और हम क्या है, बैठ के सोच में फला आदमी कैसे अरबपति बन गया, फला आदमी कैसे करोड़पति बन गया। अरे मित्रों, आप भी बन सकते हो। आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 दिमाग है, सब कुछ आपके पास है। सिर्फ उसका प्रयोग करना है। आप इसमें बैठे हुए हैं, मेरे पास भगवान कष्ट दे रहा है, ये ब्रह्मांड हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर परीक्षा ले रहा है तो उस परीक्षा को पास करो। उसमें जो क्वेश्चन बन रहे उसका हल जरूर है। हर एक समस्या तो कहने का सीधे मित्रों यही। तो उसी तरह से हमारी बीमारियां हैं। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आ गई, अब उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप खुद सोचिए किसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको हार्ट ब्लॉकेज आ गया, आपकी किडनी डैमेज हो गई है, आपका लीवर डैमेज हो गया है, तो इस पर आप गहराई तक जानने का आपका हक है। अगर आप इसकी दवा खा रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो इस पर आपको जानने का हक है ये मेरे पास आया क्यों, इसके होने के कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है, हार्ट ब्लॉकेज आने के कारण क्या है।
जिस दिन आप कारण जान गए उस दिन आप निवारण आसानी से खोज लेंगे। कुछ मित्र तो ऐसे होते हैं कि चलो ये सब सुनने से क्या फ़ायदा है, चलो हम सीधे जान लेते हैं, लास्ट में वीडियो को भगा के क्या बताया गया है, क्या बताएं। अब वो दवा तो आप तभी यूज़ करोगे, तभी आपके काम आएगी जब आप पहले अपनी परिस्थिति, अपनी बीमारी के बारे में जान गए। ये बीमारी हुई क्यों? अगर ये बीमारी हो ही गई है तो क्या जिस कारण से बीमारी हुई है अभी से हम उस कारण को हटा दें, जिस कारण से हुई है उस कारण का हम निवारण कर लें तो अभी से क्या ये रिजॉल्व हो सकती है। अब आपको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत थी, ना कि वो दवा खाने की। हमेशा कोई भी बीमारी अगर हो गई है एक दिन में नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है एक दिन में नहीं बढ़ता, हार्ट ब्लॉकेज आता है एक दिन में नहीं बढ़ता है। जब आप 20 साल के होते हैं, ये हमारे शरीर में जो कुछ फैट, ये जो कुछ फैट गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा हो, हमारे अंदर 2 कोलेस्ट्रॉल होता है, बेड और गुड। तो दोस्तों जब हम बेड कोलेस्ट्रॉल तब बनता है जब हम बेड चीज़ें लेते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें लेते हैं। तो ये चीज़ें कब से लेते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल तो मेरे शरीर के लिए अच्छा है। और हार्ट ब्लॉकेज क्यों आता आपको पता है? ये पता करना चाहिए, ये पता करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इसका कारण जान गए, तो जैसे आप 20 साल के हैं, अब आपका यहीं से जानकारी ज़रूरी है। जब तक आप इसको जान जाएंगे, आज कोई मित्र ऐसे हैं जो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, कोई मित्र ऐसे हैं 60 साल 70 साल के हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों कम से कम आप लोग जागरूक हो जाइए। या आपको हार्ट ब्लॉकेज किडनी हो गई ही गया है तो आज भी उस कारण, आज भी वो चीज़ें आप ले रहे हैं कहीं ना कहीं, अभी आप समझ में आ जाएगा। आज भी हार्ट ब्लॉकेज बढ़ाने वाली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें आज भी आप खा रहे हैं और ऊपर से दवा खा रहे हैं। तो जब हार्ट ब्लॉकेज उधर से बढ़ाने वाली समस्या को उत्पन्न करने वाली चीज़ ले रहे हैं, ऊपर से हार्ट ब्लॉकेज की दवा खा रहे हैं, तो कितना काम करेगा। तब आदमी यही मान लेता है कि एक बीमारी जो है जड़ से ठीक नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं? असाध्य रोग मान करके आदमी दवा खाता रहता पूरी। आयुर्वेद कहता है कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असाध्य हो। इस सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से सारी जानकारी आप लोगों तक मित्रों हम पहुंचाते हैं। खुद जागरूक होइए, खुद जागरूक होइए और उस कारण को ही हटा दीजिए जिससे बीमारियां होती हैं, कारण को ही ख़त्म कर। तो सबसे बड़ा कारण, जब आप 20 साल के होते हैं, 20 साल के पहले आप क्या करते हैं? 20 साल के पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी खेल में आप निपुण हैं, किसी न खेल में, तो आप दिन भर भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो जो गंदा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, वो उससे पसीने के माध्यम से निकल जाता है। आपका हार्ट खूब तेज़ पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज़ होता रहता है खेल कूद में। लेकिन जब 20 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है या आप ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं, तो उस समय आपकी शरीर निष्क्रिय हो जाती है। इसका भी एग्जाम्पल समझा देंगे अभी। तो आपका शरीर निष्क्रिय होने लगती है, और जब आपकी शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है तो जो बेड कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे आपके नसों में जमा होने लगता है, वो निकलता नहीं। और यही एक दिन में नहीं होता, ये 10 साल 20 साल में धीरे धीरे जमा होकर नस के ब्लॉकेज को धीरे धीरे ब्लॉक करने लगता है। तब आप 35 साल 30 साल जाते जाते आप हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ों की समस्या होने लगती है। ये एक दिन में नहीं होता है। और फिर जब आप दवा खाना शुरू करते हैं तो सोचते हैं एक दिन में हो जाए, और ये चीज़ आप खाते रहते हैं जो इससे बढ़ता है। एक तो ये कहता है आयुर्वेद, एक तो ये हो गया, और दूसरे आयुर्वेद क्या कहता है कि जैसे जो सारी चीज़ें आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें खा रहे हैं, कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा, स्टोमच में जा रहा। तो जो चीज़ें आपके पेट में जा रहा, तो वही चीज़ें बेड कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको पचाने के लिए पेट क्या मेहनत करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको पेट को, लीवर को मेहनत करना पड़ेगा। जब आपको लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ नहीं अब्जॉर्ब होती है। या कभी आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिए और वो आपको पचा नहीं, या कुछ ऐसे नियम है जैसे खाना खाते समय पानी नहीं पिया जाता है, तो आपने पानी पी लिया, वो खाना आपका पचा नहीं, वो खाना आपका सड़ गया।
वो खाना आपका सड़ गया। या हम बाहर की कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं खाना, जैसे हमें तेल नहीं खाना है जो रिफ़ाइन है। रिफ़ाइन क्यों नहीं खाना है, इससे संबंधित वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। रिफ़ाइन को 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जब किसी तेल को 200 डिग्री टेम्परेचर पर आप हीट करेंगे, उस तेल में कुछ बचा ही नहीं, सारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो गए। अब बचा क्या, उसमें जो 10 से 12 तरह के केमिकल मिलाए गए वो बचा, और क्या पता बेड कोलेस्ट्रॉल बचा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो नष्ट हो गया जो आपके शरीर के लिए चाहिए था। अब वही आप खा रहे हैं तो आपके पेट में क्या होगा, गैस एसिडिटी होगा। और ऊपर फिर डालडा खा रहे हैं, वो आपको क्या करेगा, गैस एसिडिटी बनाएगा, आपके पेट में गैस एसिडिटी बनाएगा। और क्या आप खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। चीनी के स्थान पर गुड़ खाइए। पहले लोग गुड़ खाते थे, राब खाते थे, और जिसे खाड़ खाते हो खाड़ खाते थे, आप वो खाइए। और क्या खा रहे हैं, आज के ज़माने में आप मैदा की बनी वस्तुएं बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो मैदा की वस्तुएं आप छोड़ दीजिए, मैदा से बनी कितनी भी वस्तुएं छोड़ दीजिए। सफ़ेद नमक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करता। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप क्या खाइए, सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं तो ये सब कहाँ जा रहा है, आपके पेट में का। तो क्या होगा, आपके पेट में गैस एसिडिटी कब्ज बनेगी, और यही गैस एसिडिटी कब्ज बनेगी और कुछ धीरे धीरे बनती जाएगी। और फिर में आप दवा लेते गए, 4 दिन आपने दवा खाया, लेकिन उससे संबंधी आपने परहेज नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाके रही, आपके पेट में जा रही। तो आपके पेट में जब गैस एसिडिटी यही बनते बनते पुरानी हो जाती है, तो आपको क्या होता है, अल्सर हो जाता है। पेट में अल्सर हो गया, अल्सर से कैंसर हो गया, तो इस पेट से संबंधित इधर बीमारी होंगी। अब इन सबको पचाने के लिए जो आप सारा ऊबड़ खाबड़ खा रहे हैं, अब ये जो ऊबड़ खाबड़ खा रहे हैं, इसको पचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत किडनी को करना पड़ेगा, लीवर को करना पड़ेगा। तो जब वो एक्स्ट्रा मेहनत लेगो, जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी पे बनाया गया है कि 1-2 चक्के की गाड़ी पर एक आदमी चलाने वाला, एक आदमी बैठने वाला बैठ सकता है। अब उस पर आप 3-3, 4-4 लोग बैठेंगे और ओवरलोड बैठेंगे, उसकी समय से सर्विसिंग नहीं कराएंगे, उसमें तेल मोबिल नहीं बदलवाएंगे, क्या वो गाड़ी चलेगी। 2 के स्थान पे 3 लोग बैठोगे तो उस गाड़ी कितना दिन चलेगी। जैसे 10 साल चलने हुआ, वो गाड़ी 5 ही साल में कबाड़ा हो जाएगी। तो इसी तरह से आपका हमारा जो शरीर का ऑर्गन है, इसी तरह से काम करता है। जब इसे आप ओवर एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रहे हैं, वो भी गंदी चीज़ें, तो आपका लीवर, किडनी सबको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मेहनत, हमें हमेशा खाना भूख से 70% ही खाना चाहिए। जब एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें आपकी पचेगी नहीं, और फिर आपका क्या होगा, आपके पेट में एसिडिटी बनने लगी, और यही एसिडिटी बनते बनते आपके कहाँ चली गई, खून में एसिडिटी बन गई। और जब खून में एसिडिटी बनती, एसिडिटी इतना तेज़ बनती है मित्रों, हमारे पेट में जो खाना को पचाती है, इतने तेज जो खाने को पचाने वाली एसिडिटी होती है, अगर आप उसमें लोहा डाल देंगे तो वो भी जला देगा, लोहा डाल देंगे वो भी जला देगा। तब ये सारी एसिडिटी जब ब्लड में आपके चली जाती है, तो ब्लड की नाड़ियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और वहाँ पे जा कर के जमने लगता है ब्लड। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं जम रहा, ये धीरे धीरे जम रहा है। अब ये धीरे धीरे जब जम रहा है तो हार्ट ब्लॉकेज आने लगेगा, हार्ट अटैक आने लगेगा, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं आएगा, आपको कभी स्ट्रोक आ जाएगा। और बेड कोलेस्ट्रॉल को जब सब आपको उधर डिस्टर्ब हो गया, पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो गया, जब आपके पेट में ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही तो आपके पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो, और जब पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो गया तो उधर क्या हुआ, शुगर आपको हो गया। और जब पेट में गैस एसिडिटी बनती तो आपका क्या है, आप कभी अंदाजिए, जब पेट में गैस एसिडिटी बनने लगे तो आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करने लगे, धड़कन बढ़ जाती है, और यही धीरे धीरे आपको बीपी हाई होने लगा। तो हार्ट अटैक, बीपी ब्लॉकेज सब कहाँ से हुआ, आपके पेट से ही, उल्टा सीधा खाने से हुआ। तो आप इस पे बाज आ नहीं रहे, खाए पे खाए चले जा रहे हैं, ऊपर से दवाएं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आप एसिडिटी यही बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई। तो फिर क्या किया जाएगा, जो रक्त में एसिडिटी बढ़ गई, यही गैस एसिडिटी जब बनते बनते ज़्यादा हो जाती है, तो रक्त की जब अम्लता बढ़ जाती है, तब इसमें क्या दिया जाता है, चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, तो दोस्तों इसमें रक्त की अम्लता को कम करने वाली चीज़ें दी जाती है। तब रक्त की अम्लता जब धीरे धीरे कम होती, तभी आपको अस्थायी आराम मिलता है। लेकिन उसके पहले अब आपको इस समय भी नहीं खाना है ये चीज़ें। तो चलिए, आप समझ गए होंगे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, किडनी हमारी क्यों डैमेज होती है। तो कुछ प्राकृतिक नियम है,
प्राकृतिक नियम क्या हैं इस पे बनाया है वीडियो, आप देख लीजिएगा। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, हमें पानी कब पीना है, कैसे पीना है, इस सारे नियम को आपको सही करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो है वात पित्त को आपको दूर करना हो। और वात जब आपका रोग बढ़ता है तो वात रोग से ये सारी चीज़ें होती हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये जितनी भी बीमारियाँ 80 तरह की खतरनाक बीमारियाँ वात रोग से होती है। तो सबसे पहले आपको वात रोग ठीक करना पड़ेगा। वात रोग, जिस दिन आपका वात रोग ठीक हो गया ये सारी चीज़ें स्वतः ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या करना है, प्राकृतिक नियम में मोटे तौर पर हम मित्रों बता देते हैं जो नए लोग आए हैं। बाकी इस पे वीडियो पड़ी हुई है, आप डिटेल वहाँ समझ सकते हैं। अगर हम इस पे फिर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधी सी बात है, हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है बिल्कुल, 1 घूंट। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद खाना खाने के पानी पीना चाहिए। खाना हमेशा हमें भूख से 70% ही खाना चाहिए, भूख से 70%। सुबह का खाना आप ज़्यादा खा सकते हैं यानी भर पेट। दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा खाइए और दोपहर का आधा दोस्तों रात में खाइए, यानी कि रात में नाम मात्र खाना खाना है। वो भी प्रयास करिए 8 बजे तक खाने का। खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। खाना हमेशा अलथी पलथी मार के उत्तर या पूरब दिशा में मुंह करके खाना खाइए। एक बार जो मुंह में निवाला डालते हैं 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार चबाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों उसके बहुत फ़ायदे हैं। और खाना खाने के बाद रात में आधा घंटा दोस्तों बैठे रहिए। आधे घंटे बैठने के बाद कम से कम 1000 कदम आपको चलना है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद टहलना है। इतना आप अगर करते हैं तो आपका खाना वैसे भी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको वात रोग नहीं होगा। दूसरा है, आप जान गए, खाना हमेशा पानी हमेशा घूंट घूंट के पीजिएगा, खड़े होके कभी पानी मत पीजिएगा, नहीं तो गठिया वाई अर्थराइटिस होता है। मुंह में जब खाना या पानी डालिए मुंह बंद करके उसे खाइए। पानी हमेशा घूंट घूंट सिप करके पीना चाहिए। एक बार में 200 ml या 250 ml ही पानी पिए। दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, कम से कम दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आपके मुंह में जो बासी लार है इसे थूकिए नहीं, बस पानी गुनगुना करिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करके आपको पीना चाहिए। उसको घोंट घोंट के फिर चले जाइए। आपको मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पाँव कच्ची रोड पे जहाँ पे घास फूस हो। आप मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर रोज़ डेली करना है। 5 से 6 किलोमीटर तेज़ कदमों से करना है। 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी से आप नाप लीजिए। आधे घंटे में इसे कवर करना है। चाहे उसी में आराम से दौड़ के चलिए, चाहे खूब तेज़ चल के आधे घंटे में। ये जो है अंदाज के नहीं बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वही आधे घंटे में कवर कर सकते हैं। जब आप इतनी तेज़ से चलेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा और ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ शरीर में होगा तो आपके पसीना होगा और शरीर के जो नसों में कचड़े या शरीर में जो कचड़े हैं ये बालों के द्वारा बाहर निकल आएंगे। आप वहीं पे बैठ के योगा करिए, अपने क्षमता के अनुसार योगा कर लिए। अनुलोम विलोम कपालभाति 2 योगा जरूर करिए। सूर्य प्राणायाम अपने हिसाब से। अब जो सूर्य की धूप में जाके ये सारी चीज़ें करेंगे, इस सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर जब पड़ेगी दोस्तों, सूर्य की रोशनी में कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्ट्रांग होती है। आपको विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगा। इससे संबंधित कोई आपको कभी सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए आप 2 घंटे अपने शरीर के लिए दीजिए। जिस दिन आप 2 घंटे अपने शरीर के लिए देना शुरू कर दिए दोस्तों, 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे से 7 बजे का ये समय लिख दीजिए। चाहे घी की गगरी छलकत रहा है, कहा गया है जो एग्जाम्पल, वो आप ज़रूर 2 घंटे अपने लिए निकालिए। 24 घंटे में समझ के चलिए ये 2 घंटे मेरे लिए है। इसी में आपको अपनी दिनचर्या को निवृत्त करना है, योगा एक्सरसाइज करना। इतना अगर आपने शरीर के लिए कर दिया, आत बात पित्त सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और जिसका बात रोग बढ़ा हुआ है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की संभावना है, उसे हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए 24 घंटे। आप ये करेंगे तो इससे बात रोग जड़ से धीरे धीरे ठीक होगा, एक दिन में नहीं। जब आपने मर्ज को धीरे धीरे पाला है तो धीरे धीरे ठीक भी होगा। तो धीरे धीरे इन नियमों का पालन करके
खाने के नियमों का पालन करके, पानी पीने के नियमों का पालन करके, ये सारी चीज़ें करने के बाद स्वतः आप एक शरीर में अलग एनर्जी मिलेगी और आपको लगेगा कि अब हमें आराम हो रहा है। अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आप मान के चलिए आप 50% आप ठीक हो गए, 50% आप ठीक हो गए। लेकिन इन नियमों का पालन करना होगा। जितना चीज़ें हमने बताया, कोई डिब्बा बंद चीज़ नहीं खाना है। तेल आप चाहे जिसका खाइए, सोयाबीन खाइए, मूंगफली खाइए, सरसों खाइए। आप अपने जहाँ एरिया में रह रहे हैं, शरीर आपके उसी एरिया के हिसाब से बनी है, प्रकृति उसी हिसाब से ढाली है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो तेल वहाँ पे उत्पादन होता है, सरसों होता है, मूंगफली ज़्यादा होती है, जिस चीज़ का तेल ज़्यादा होता है वही तेल आप यूज करिए। और सारे तेल अपना खुद पिरवा कर यूज करिए छोटी मशीन से। ये दोस्तों पैकेट का तेल आप मत खाइएगा। अगर पैकेट का तेल आप खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आपका कभी ठीक नहीं होगा, कभी आपका पित्त रोग ठीक नहीं होगा, कभी आपका वात रोग ठीक नहीं होगा। और मित्रों, आप डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें हैं कुछ मत खाइए। जंक फूड, फास्ट फूड कुछ नहीं खाना है। चाहे समोसा जो रोड के किनारे होता है इसे मत खाइए। घर का बना हुआ सारी चीज़ें खाइए। तली भुनी चीज़ें आप कम खाइए। तलने भूलने से उसके जो तेल में कोलेस्ट्रॉल होते अच्छे वाले वो सारे नष्ट हो जाते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल आपको बचता है और कुछ नहीं बचता है। हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। सीजन वाइज फल फूल सीजन वाइज खूब जम के खाइए। जितना भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप फल फूल साग सब्जियों पर डिपेंड होइए। तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम करने का प्रयास करिए। आप देखिए स्वतः आपके शरीर में एक चमत्कार होगा, एक चमत्कार होगा दोस्तों। मीट मछली से थोड़ा सा परहेज करिए, सात्विक खाना खाइए। 1 महीना में कभी एक आध बार अगर आप मांसाहारी मीट मछली खाइए। बाकी आपको सारी चीज़ें सात्विक भोजन करिए, नेचुरल चीज़ें खाइए। ये नेचुरल चीज़ें आपके शरीर को एक अलग ऊर्जा देती है, सारे रोगों से बचाती। अगर इतना आप पालन कर दीजिए। अब हम चलिए जानते हैं कुछ उपचार आपको बताते हैं। कुछ उपचार बताएंगे दोस्तों, इसे आपको अपने में शामिल कर लीजिए। अगर इतना उपचार कर लिए तो जैसे आपने धीरे धीरे इस रोग को पाला है तो ऐसे धीरे धीरे ये रोग आपके शरीर से स्वतः ठीक होते जाएंगे। आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी चीज़ें ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके साथ इसे आप ले सकते हैं। और जब आपका शरीर का सब कुछ नॉर्मल वैल्यू हो जाए तो आप एलोपैथ छोड़ दीजिएगा। इसी पे धीरे धीरे आप देखेंगे एक आकस्मिक चमत्कार होगा। ये रिसर्च है। पहला क्या लेना है, आपके पेड़ों के बीच में पाया जाता है दोस्तों अर्जुन का पेड़। आप देखे होंगे अर्जुन का पेड़ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज के लिए एकदम दुश्मन है। एकदम इस पे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, सामने आया। अब हम जान लेते हैं अर्जुन की पेड़ की तासीर क्या होती है। इसकी छाल का लेना है। इसकी छाल तासीर गर्म होती है। इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं ये भी जान लीजिए दोस्तों। टैनिन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरह से छोटे बड़े बहुत तत्व पाए जाते हैं। अब इसे खाना कब है। अर्जुन की छाल दोस्तों आप पंसारी के यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो अर्जुन के तो पेड़ बहुत सारा ऐसे है, सब जगह गांव में, शहर में, सब जगह है दोस्तों। अब अर्जुन की छाल आप निकाल लाइए अच्छे से, उसे थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए, जो डस्ट वस्ट है साफ़ करने के बाद उसे सूर्य की धूप में आप इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर आप बना लीजिए, चूड़ बना लीजिए। चूड़ बना के किसी भी कांच की बोतल में आराम से डिब्बे में रख दीजिए, कांच में ही रखिएगा। चूड़ बढ़िया से साफ़ सफाई के साथ आपका तैयार हो गया। अब आपको 2 चम्मच चूड़, कुछ लोग दोस्तों ग्राम में बताते हैं, कुछ मित्र हमारे भाई कहते हैं कि ग्राम में समझ नहीं आता। तो जो आपकी चाय की चम्मच होती, 1 चम्मच में मित्रों 5 ग्राम आता है। 1 चम्मच में कितना आता है, 5 ग्राम आता है। तो 10 ग्राम आपको लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच पाउडर लेना है। अदरक का एक टुकड़ा लेना है, 4 से 5 इंच का एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा। तुलसी की पत्ती आपको आसानी से मिल जाएगी, तुलसी की पत्ती ले लीजिएगा। तो दोस्तों क्या हो गया, अदरक का टुकड़ा 4 से 5 इंच, अर्जुन की छाल 10 ग्राम और नीम तुलसी की पत्ती, ये भी क्षारी होती है। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसे क्या करना है, काढ़ा बना लेना है। 1 कप पानी लीजिए, उसी 1 कप पानी में ये सारी चीज़ें उबाल लीजिए। ये सारी चीज़ें उबालने के बाद उसे छान लीजिए। छानने के बाद आपको चाय की तरह इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है और शाम को 5-6 बजे आपका पेट खाली रहता है तो शाम को 5-6 बजे इसे खाली पेट पीना, यानी सुबह शाम खाली पेट आपको पीना है। कितना दिन तक पीना है, 2 मंथ तक पीना है, 2 महीने तक। 2 महीने तक पिएंगे,
2 महीना इसे पीना है। 2 महीने के बाद अपना आप जांच वगैरह कराएंगे तो देखेंगे सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर कुछ बच गया है दोस्तों वैसे तो ठीक हो जाएगा, अगर कुछ बच गया है तो 15-20 दिन फिर रोक दीजिए। 15-20 दिन के बाद 2 महीने का फिर कोर्स ले लीजिएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के अलावा ये बहुत सारी चीज़ों में ठीक करेगा। अर्जुन की छाल दोस्तों कम से कम 10 मर्जों का काल है, 10 मर, और इसमें तुलसी की पत्ती पड़ गई अमृत हो गया, अदरक पड़ गया अमृत हो गया, तो एक कम्बिनेशन हो गया। अब सुबह और क्या लेना है, अब जो क्षारी चीज़ें कुछ और लेना है, जैसे क्षारी चीज़ अब उसमें आपके जान ले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट ब्लॉकेज है, तो जान लीजिए आपके रक्त में एसिडिटी बन रही है। रक्त के एसिडिटी को कम करने वाली चीज़ें ही यहाँ पे खाई जाती है। आयुर्वेद जड़ पे इलाज करता है। तो आपको क्या लेना है, सेब 100 ग्राम लेना है, अनार 100 ग्राम लेना है, पपीता 100 ग्राम लेना है। अब इसे आप खा सकते हैं दिन में, चाहे जब खा लीजिएगा, 2 बजे खा लीजिएगा, 3 बजे खा लीजिए, कभी भी इसे खा सकते हैं। चूँकि सेब क्षारी होता है, आपके लिए ठीक है, अनार भी ठीक है, पपीता, ये सारी चीज़ें क्षारी होती है और लीवर को भी स्ट्रांग बनाते हैं। और जब आपका लीवर स्ट्रांग रहेगा तो दोस्तों आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों इससे ताकत भी मिलेगी, मल्टीविटामिन भी मिलेगी, प्रोटीन्स में मिलेगी, आपके शरीर को ये सब भी चाहिए। तो इसे कभी भी इतना आप ज़रूर करना है। उसे रात सोते समय अब क्या करना है, रात के सोते समय दोस्तों एक त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण आता है। जैसे मित्रों जान रहे हैं ये सारी चीज़ें आपकी रक्त की एसिडिटी बन रही है, आपको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, और जिसे ये सारी चीज़ें उसको कब्ज की शिकायत ज़रूर आती है, पेट में गैस ज़रूर बनता है। अगर आप सारे मित्र में से कोई दवा खा रहा है तो देखिएगा उसमें आपको एक एंटासिड आता है, एक खाली पेट वाली दवा आपको ज़रूर रहेगी, चाहे पेंटाप्राजोल रहे, चाहे ओमेप्राजोल कम्बिनेशन में रहेगी, चाहे पेंट्राप्राजोल डोमप्रीडोन हो, चाहे ओमेप्राजोल डोमप्रीडोन हो, चाहे राइबेप्राजोल डोमप्रीडोन हो, पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड हो। मतलब डॉक्टर अपने ढंग से अलग अलग देगा, लेकिन सबका काम एक ही होता है। पीपीआई ग्रुप की जितनी भी दवाएं हैं सबका काम एक होगा, आपके गैस ना बने। तो दोस्तों गैस ना बने उसके लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अमृत रसायन है, सबसे अमृत रसायन है। इससे बढ़िया कोई चूर्ण है ही नहीं। ये चूर्ण नहीं, ये रसायन है और इसे आप पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप जान लीजिए कोई साइड। तो त्रिफला चूर्ण आपको किससे लेना है, दूध लेना है 250 ग्राम। अगर आप गाय की दूध की व्यवस्था कर लें तो आपके लिए अमृत है, अमृत है। वो भी देसी गाय का, जर्सी साहिवाल गाय का नहीं चाहिए, देसी गाय का आप दूध लीजिए 250 ग्राम और उसी दूध उबाल लीजिए। अब उसमें आप चाहते हैं कि आप और बीमारियों से बचे रहें, आप इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो दोस्तों इसमें हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी का पाउडर, लेकिन ये पैकेट वाला हल्दी का पाउडर नहीं, आप खुद साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए। तो उसमें आधी चम्मच से कम, आधी चम्मच, छोटी चम्मच आधी चम्मच से कम, मान के चलिए 2 ग्राम 3 ग्राम आप हल्दी पाउडर डाल के दूध उबाल लीजिए। दूध उबालने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए तो त्रिफला चूर्ण कितना लेना है, 1 बड़ी चम्मच, 6 ग्राम, एक बड़ी वाली चम्मच से 6 ग्राम आपको लेना है। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को उसी दूध के साथ आप खा लीजिएगा, दूध के साथ। अब इसके क्या फ़ायदे, ये आपकी जो पेट में एसिडिटी है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, ये सारी चीज़ें ठीक कर देगा और सुबह आपका पेट एकदम आराम से साफ होगा। आपको कोई एक्स्ट्रा चूर्ण लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा चूर्ण लेने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आपको कब्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कब्ज है, तो दोस्तों आता है, क्या आता है, एक उसका कस्टर्ड ऑयल, एरंड का तेल, तो इससे फिलहाल ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ मत लीजिएगा। कभी कभी आप एरंड का तेल ले लीजिएगा। एरंड का तेल भी जैसे 200 ग्राम दूध में आप 10 ml तेल डाल के मिला के 3 दिन पी लेंगे, पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। लेकिन उससे कहने के बजाय आप यही त्रिफला करिएगा, सबसे सेफ और अच्छा है। तो त्रिफला चूर्ण आप पूरे लाइफ टाइम लीजिए, पूरे लाइफ टाइम लीजिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। तो दोस्तों ये जितने प्रक्रिया बताएं, ये सारी प्रक्रियाएं आपके पेट को दुरुस्त रखेंगी। एसिडिटी जो बन रही, वो एसिडिटी जब पेट में नहीं बनेगी तो रक्त में नहीं बनेगी, और जो रक्त की एसिडिटी है सारी एसिडिटी को सही कर देगा, और खून में जो कचरा जमा हुआ है वो अर्जुन की छाल साफ कर देगा।
अर्जुन की छाल साफ कर देगा। इस सबसे परीक्षित दवा है, सबसे परीक्षित, सबसे सेफ दवा है। आप जा कर के नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके गुण के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अष्टांग हृदय संग्रह किताब आती है, आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं। किताब पढ़िए, जितने आपके पास ज्ञान होगा उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ने वाले कभी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करते, चाहे जिस उम्र में चले जाए। और फिर आपके पास आज के समय में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सारी चीज़ें आप इस पर सुन रहे हैं। जैसे आप हमारे विचारों को सुन रहे हैं, इस विचारों को आपको विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे एक मित्र ने कहा कि आज के समय में बहुत जो है झूठ फैला जा रहा है लोग। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जाके नेट पे सर्च करके इसकी सच्चाई को आप साबित कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो मित्रों जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और यही आपकी हमारी आप लोगों के लिए आशीर्वाद दुआएं हैं कि आप लोग स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, सब लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।